Hello everyone, I hope you all are doing well. This is Shruti. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to start class 9, chapter 1, that is number systems. This video contains introduction as well as exercise 1.1. So आप please last तक video देखिएगा. So let's start. हम इंट्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर नंबर सिस्टम में तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं. तो पहला होता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 और वो चलते जाते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आर दोस नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक. ठीक है, इसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं. इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. क्यों काउंटिंग नंबर बोलते हैं? क्योंकि देखो हम लोग काउंटिंग करते हैं तो फिर हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से, और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इसलिए हम लोग उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 50 रुपीज है और मैंने पूरे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? क्या मैं अपने आंसर को नेचुरल नंबर में आंसर कर सकती हूँ क्या? जो नेचुरल नंबर में आते हैं वैसे आंसर्स तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं. इसीलिए अब हम पढ़ेंगे होल नंबर, ताकि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सके. इसीलिए दूसरा नंबर बना है होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है, स्टार्ट्स होते हैं 0 से और फिर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी में जाके खत्म होता है. तो अगर अब मेरे को आंसर देना है कि मेरे पास 50 रुपीज है और वो खर्च हो गए हैं, तो कितने बचेंगे? तो 0. ठीक है, नाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ना 0. ठीक है, तो ये होते हैं होल नंबर. थर्ड है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं कि जो बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, या फिर इंटीजर्स आर दोस नंबर विच वी कैन एक्सप्रेस इन नंबर लाइन. आपको पता ही होगा नंबर लाइन क्या होता है. ठीक है, तो जो नंबर हम लोग जिसको हम नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है? वो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, और देखो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी आ गए और नेगेटिव नंबर भी आ गए. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हो, उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये सीरीज यहां से यहां जा रही है, मतलब कि अगर राइट 0 से अगर हम लोग राइट साइड में जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, मतलब कि 2 इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं. और ये जो होते हैं, जो राइट लेफ्ट साइड जाएंगे अगर 0 से, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. मतलब कि -1 इज ग्रेटर देन -2, मतलब -1 बड़ा होगा -2 से, और यहाँ पे क्या होता है, 1 छोटा है 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं. ठीक है, आप ये ध्यान देना. अगर मैं बोलूं कि 3/2 -3/2 या फिर 6/5 -6/5, क्या ये भी इंटीजर्स हैं? नो, दे आर नॉट इंटीजर्स, दे आर रैशनल नंबर. सो व्हाट इज रैशनल नंबर? डोंट नो द आंसर, I will tell you. Rational number are those number which we can express in the form of p by q. Rational number वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें q कभी भी 0 नहीं होगा. ठीक है, जो q रहता है वो कभी भी 0 नहीं होगा. अगर वो q 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/2 3/5 6/5, they can be negative also. ठीक है, -5/7, कुछ भी, जिसका भी हम ये नंबर है जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, जैसे 0/7 ये भी रैशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि q तो 0 नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ q 0 नहीं हो सकता है, p 0 हो सकता है. ठीक है, जैसे कि 0/7 0/3 0/8 सो ऑन, ये सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे. ठीक है, फिफ्थ होगा इररेशनल नंबर. इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना, अगर मान लो अगर तुम 3/5 को डिवाइड करते हैं, अगर 3/5 लिखा है ना, अगर मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे करूंगी, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 30 आ गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया
रैशनल नंबर। बट ये ऐसे नंबर है जिसको मैं कितना भी डिवाइड कर लूँ यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि √3, √2, पाई, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? बोथ रैशनल एंड इरेशनल, मतलब कि दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच कंप्राइजेस बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? 3/2, 4/2, √3, √2, पाई, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर रैशनल नंबर है तो क्या उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताऊँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम रैशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो q होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तभी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ये कैसे हुआ हम देखते हैं। देखो, हम अगर 0/3 लिखेंगे तो देखो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। मैं तुमको बता चुकी हूँ उसमें कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रैशनल नंबर। 0/7 ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। 0/3। ठीक है, यहाँ पर q 0 भी नहीं है और ये p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो इसीलिए ये जो है ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो क्या 3 और 4 रैशनल नंबर है? यस, 3 and 4 आर ऑल्सो रैशनल नंबर। हाउ? वी कैन राइट 3 as 3/1 है ना, एंड 4 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4/1। तो ये रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो फिर ये हमारा रैशनल नंबर है। अब हम लोग को इसके बीच के 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द नंबर। हम क्या करेंगे, देखो अब देखो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1 है। अब हमें 6 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो हम क्या करेंगे, 3/1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी 10 और न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर? 3 10 30 और 1 10 10। ठीक है, और फिर सेम सिमिलरली हम इस नंबर में भी करेंगे। 4/1 को ये 10 से ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10/10, तो कितना हो जाएगा ये? 40/10। अब हम देखेंगे क्या 30 से लेके 40 के बीच में 6 नंबर्स आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, आप 30 और 40 को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आप 30 और 40 को कंसिडर नहीं करना, उसके बाद के नंबर को कंसिडर करेंगे। तो हमें सिर्फ 6 नंबर चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ 6 नंबर लिखूंगी। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ज्यादा दिया रहता तो ज्यादा भी कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इजी था ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ था वो 3 and 4 दिया हुआ था। अब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जो नंबर फ्रैक्शन में है ये दोनों नंबर रैशनल नंबर होंगे। हाँ, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q जो है वो 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल करे तो ये रैशनल नंबर होंगे। अब हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इसके बीच में। तो 3/5 और 4/5 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर है उसको हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 10 30, 5 10 50। सिमिलरली 4/5 के साथ भी इंटू 10 कर देंगे,
हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें, ताकि ये जो डिनोमिनेटर, देखो पहले कितना था 5 था, अब 50 हो गया, ठीक है। हम लोग अगर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हमें और नंबर मिल सके, क्योंकि देखो 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा ना, इसीलिए हम लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि हमें नंबर्स मिल सके, ठीक है। तो 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, अब देखो इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 31/50, 30 और 40 को कंसिडर नहीं करेंगे, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। हमें 5 नंबर चाहिए था, इसलिए सिर्फ मैंने 5 नंबर ही लिखा है, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है हमें वो ट्रू है या फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही नहीं बताना, हमें बताना है, रीजन भी बताना है कि क्यों ये ट्रू हुआ है या फिर क्यों वो फॉल्स हुआ है। हम जो भी मार्क करेंगे उसका हमको रीजन भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि देखो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4। तो क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं? हाँ देखो सारे नंबर आ रहे हैं नेचुरल नंबर वाले, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन आएगा ही, इसीलिए ये आंसर ट्रू है। तो इसका हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज होल नंबर comprises of all natural number, क्योंकि जो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 ये होते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, सारे तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वही होल नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है होल नंबर में। पर इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन क्या होगा इसका, कि एज इंटीजर्स कंप्राइजेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट जो होल नंबर होते हैं आर ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जो होल नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, इसीलिए जो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, 4/5 5/6, ठीक है, ये होते हैं रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो होल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बट रैशनल नंबर क्या होता है, हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर तो हो ही नहीं सकते ना, इसलिए ये फॉल्स हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एज ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, क्योंकि जो सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। वाइल दे आर नॉट होल नंबर। क्योंकि देखो सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर तो होते हैं, बट वो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगी जो बुक में गिवन है, तो आप वो एग्जांपल्स भी करिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तब के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।